तारीखों के ऐलान के साथ ही आज लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो गया, लेकिन अभी भी यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर फाइनल फॉर्मूला तय नहीं हो सका है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का रण रोचक हो गया है, जहां एक और बीजेपी ने वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, अमेठी और कन्नौज जैसी सीटों पर पहले ही प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। लेकिन कांग्रेस अभी भी रायबरेली और अमेठी जैसी सीटों पर कंफ्यूज है। इसीलिए कांग्रेस अभी तक तय नहीं कर पाई है कि राहुल गांधी को अमेठी से उतारें या नहीं। अमेठी को वर्षों वर्ष इमोशन के आधार पर छला गया, लेकिन आज अमेठी की जनता ये पूछ रही है कि अगर स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी 5 वर्षों में इतना काम विकास का कर सकती थी, तो फिर राहुल गांधी, जिनके पास माताजी केंद्र में सत्ता में थी, उनके मित्र अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में सत्ता में थे, सत्ता को कोई अभाव नहीं था उनके पास, लेकिन सेवा का ध्येय नहीं था, इसलिए अमेठी को वंचित रखा। रायबरेली, अमेठी और बनारस को छोड़ देंगे आप? बनारस भी तो निगाह होनी चाहिए। आपकी पार्टी के लिए तो वही किला है। नहीं, बनारस भी ढहाएंगे किला इनका, बनारस भी ढहाएंगे, इनको बता देंगे बनारस की लड़ाई कैसी होगी। इस बार मोदी जी के सामने बनारस में इस बार पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश और देश में लड़ने जा रही है। आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे रायबरेली, अमेठी, बनारस, प्रयागराज, हर जगह कानपुर दबा के लड़ेगी कांग्रेस, और इस बार का परिणाम अभूतपूर्व परिणाम देंगे। वहीं आज समाजवादी पार्टी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव ने अपनी सीट को लेकर रुख साफ नहीं किया है। अखिलेश ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से रण में उतार दिया है। उधर बिहार में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। बिहार में भी इंडिया और एनडीए दोनों में सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी है। अब बिहार में कहां पेच फंसा है, ये समझ लीजिए। बिहार में लोकसभा की 40 सीटों पर जेडीयू अपनी जीती 16 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं है। चुनौती जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों को एडजस्ट करने की भी है। एलजेपी के 2 धड़ों में बंटने से भी मुश्किल हो रही है। चिराग पासवान की एलजेपी को 5 सीटें और पशुपति पारस की एलजेपी को 1 भी सीट नहीं मिलने की खबरें सामने आ रही हैं। ऊहापोह के बीच पशुपति पारस ने हाजीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जब तक विधिवत लिस्ट की घोषणा नहीं होती है, तब तक हम लोग उस लिस्ट का इंतजार करेंगे। घोषणा के बाद यदि हमको उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र हैं, हमारा दरवाजा खुला हुआ, कहीं भी जाने के लिए हम फ्री हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो बिहार में भी पेच फंसा हुआ है। बिहार में आरजेडी 28, कांग्रेस 9, सीपीआई एमएल 2 और सीपीआई 1 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। भले ही अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये फॉर्मूला करीब करीब तय बताया जा रहा है। पहले कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा था कि वो 15 सीटों पर लड़ना चाहती है, लेकिन उसकी मांग आरजेडी ने नहीं मानी। उधर पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी बीजेपी का विजय रथ रोकने का दावा कर रही हैं। इसीलिए ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन बीजेपी बंगाल में मिशन 35 का टारगेट लेकर चल रही है। अमित शाह ने भी आज तक के मंच पर कहा कि बीजेपी बंगाल में कम से कम 25 सीटें जीतेगी। आपको लगता है कि सबसे रोचक, सबसे एक्साइटिंग इलेक्शन अगर कहीं पे है इस बार पश्चिम बंगाल में? मैं बता देता हूं, राहुल जी एक्साइटेड है, कोई एक्साइटेड होना नहीं। पश्चिम बंगाल में हम 25 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, वास्तविकता है और ये हो के रहे। बीजेपी दावा कर रही है कि मोदी दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। वहीं विपक्ष कह रहा है कि जनता बीजेपी की विदाई का मन बना चुकी है। आज तक ब्यूरो।